मामांगम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लवराज से जा रहा है तो यहाँ की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। वल्लुवनाथ की स्त्रियों को ये अधिकार नहीं। क्या देवसेना ने दिया था 2 जुड़वा बच्चों को जन्म? कौन आ रहा है कालके के मौत का बदला लेने? तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट प्रगति सिन्हा। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज है। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जॉब लिंक पे क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। तो दोस्तों, वीडियो में वापस आते हैं। मेगा स्टार प्रभास की लाइफ चेंजिंग मूवी बाहुबली ने लोगों के दिल में अपने और प्रभास की एक खास जगह बना दी है और अब हम सब इसके थर्ड पार्ट यानी कि बाहुबली 3 का इंतजार कर रहे हैं और वो भी बड़ी बेसब्री से। तो बस अपने इस इंतजार को थोड़ा सा लगाम लगाइए, क्योंकि आज मैं आप लोगों के सामने बाहुबली 3 की फैन थ्योरी लेकर आई हूँ। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है आप सबसे, पूरी स्टोरी को जानने के लिए प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि बाहुबली 3 में हम सबको शौक लगने वाला है, क्योंकि कहानी के अगले भाग में कुछ ऐसा होगा जो हमारे सोच के बिल्कुल ही परे था। अगले पार्ट में आप महेंद्र बाहुबली के जुड़वे भाई को देखोगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पागल हो गई है क्या, कुछ भी बोले जा रही है। महेंद्र बाहुबली का ये जुड़वा भाई कहाँ से आ गया और कब पैदा हो गया? पिछली बाहुबली सीरीज में तो ऐसा हमें कुछ भी नहीं दिखाया गया था। तो दोस्तों, पहली बात कि मैं कोई पागल नहीं हुई हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर अगर मैं ठीक हूँ तो मैंने ऐसा क्यों कहा, चलिए आपको बिना देर के ये भी बता देते हैं। दोस्तों, याद करिए उस रात को जब देवसेना ने महेंद्र बाहुबली को जन्म दिया था। उस रात वहाँ देवसेना के पास अंदर में कुछ औरतें थी और कुछ मर्द बाहर में खड़े थे। बाहुबली को भी कटप्पा को बचाने के लिए एक षड्यंत्र के दौरान कहीं पर जाना पड़ा था और यानी कि मतलब उस रात बाहुबली भी देवसेना के पास मौजूद नहीं थे। असल में उस रात देवसेना ने एक नहीं बल्कि 2 जुड़वा लड़कों को जन्म दिया था और जिनको जन्म देते ही देवसेना बेहोश हो जाती है। उस रात कालके के दोनों भाइयों में से एक भाई सालके, जो कि अपने भाई की मौत का बदला बाहुबली से लेना चाहता था और कई सालों से बस इस मौके का इंतजार ही कर रहा था, वो बाहुबली को नुकसान पहुंचाने के लिए वहां पर आ जाता है। उसने वहां मौजूद सारे लोगों को मार दिया था और देवसेना को बेहोश देखकर उसके एक बेटे को उठाकर अपने साथ ले गया। जब देवसेना को होश आया तो उसने वहां पर सिर्फ अपने एक ही बेटे को यानी कि महेंद्र बाहुबली को पाया। मतलब देवसेना को भी ये पता नहीं था कि उसने 2 जुड़वा बेटे को जन्म दिया है। और वहाँ अमरेंद्र बाहुबली, जिसने अपने न्यूबॉर्न बेबी का मुंह भी नहीं देखा था, कटप्पा के हाथों मारा जाता है। अब कालके के दूसरे भाई सालके के अलावा ये कोई भी नहीं जानता था कि देवसेना ने एक नहीं बल्कि 2 जुड़वा बेटे को जन्म दिया था। दोनों में से एक महेंद्र बाहुबली है और जो कि महेशमती साम्राज्य का उत्तराधिकारी है, और जबकि दूसरा सालके के पास है। सालके ने उसका पालन पोषण शुरू कर दिया और पूरी जिंदगी उसको यही बताया कि महेंद्र बाहुबली और महेशमती साम्राज्य के लोग उसके दुश्मन हैं। और सालके ने महेंद्र बाहुबली के जुड़वा भाई का नाम महाबली रख दिया था। जैसे जैसे महाबली बड़ा होता गया वैसे वैसे उसके दिल में महेशमती साम्राज्य के लिए नफरत और बढ़ती गई। फिर एक दिन भल्लाल देव के पिता बिज्जल देव को इस बात का पता चल गया कि बाहुबली का कोई जुड़वा भाई भी है और उसको ये भी पता चल गया कि कालके के दूसरे भाई सालके ने उसको जन्म लेते ही चुरा लिया था। अब बिज्जल देव, जो कि बाहुबली को पहले से ही दुश्मन मानता है, महाबली के साथ मिलकर उसने अपने पुत्र भल्लाल देव की मौत का बदला लेना चाहता है और इसलिए वो अपने एक आदमी को कालके के साम्राज्य में भेजता है और उसको कहने को कहता है कि हम दोनों का दुश्मन बस एक ही है, तुम्हें तुम्हारे भाई का बदला लेना है और मुझे मेरे बेटे का बदला चाहिए। इसलिए जब हमारा दुश्मन एक ही है तो हम दोनों को अब हाथ मिला लेना चाहिए और बाहुबली के बेटे को मार देना चाहिए। साल के इस ऑफर को मान जाता है क्योंकि हम सब जानते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन जाते हैं। अब महेंद्र बाहुबली का सबसे बड़ा शत्रु और कोई नहीं,
उसका ही सगा जुड़वा भाई महाबली है। दोनों की रगों में एक ही पिता का खून दौड़ रहा है। दोनों ने एक ही माँ की कोख से जन्म लिया है। दोनों एक ही समान बुद्धिमान, निडर और बलशाली है। अब माहिष्मती साम्राज्य का महाराज बनने के लिए दोनों जुड़वा भाइयों में ऐसा युद्ध होगा जो पहले कभी भी शायद नहीं हुआ था। देवसेना को भी जब ये पता चल जाता है कि उसने उस रात एक नहीं बल्कि 2 पुत्रों को जन्म दिया था, तो वो धर्म संकट में पड़ जाती है और ये फैसला नहीं कर पाती है कि महाबली को अपने बेटे के रूप में स्वीकार करे या फिर माहिष्मती साम्राज्य के लिए महाबली को मारने का आदेश दे दे। और वहीं दूसरी तरफ बाहुबली के लिए भी अपने सगे जुड़वा भाई को युद्ध में हराकर मारना इतना आसान नहीं होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ये जानने के बाद भी कि बाहुबली उसका भाई और देवसेना उसकी माँ है, महाबली के दिल में उनके लिए नफरत जरा से भी कम नहीं होती है, बल्कि अब वो सिर्फ बदला नहीं बल्कि माहिष्मती साम्राज्य को भी पाना चाहता है। कालकेय साम्राज्य में जीवन बिताने के बाद महाबली क्रूर दानव और नीच सोच वाला व्यक्ति बन चुका है। साल्के ने माहिष्मती के खिलाफ बहुत से और साम्राज्य को भी युद्ध के लिए तैयार कर लिया है। अब जब युद्ध का समय आ रहा है तो कटप्पा अपनी सेना बढ़ाने के लिए अपने मित्र शेख असलम खान को याद करता है, जिसके पास 4 देशों की सेना है। क्योंकि एक बार असलम खान ने कटप्पा को वादा किया था कि जरूरत पड़ने पर उन्हें याद जरूर कीजिएगा और उसकी मदद के लिए वो हमेशा आएगा। और अब वो सही समय आ चुका है। अब जो युद्ध होगा उसका अंजाम क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता। बस इतना कह सकते हैं कि ये युद्ध पिछले माहिष्मती के होने वाले सभी युद्ध में से सबसे बड़ा और घमासान युद्ध होने वाला है। अब युद्ध में क्या होगा ये तो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि युद्ध में कौन जीतेगा, बाहुबली या फिर महाबली। और आपको ये पहला पार्ट कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन आपको जाते जाते ये बता दे कि युद्ध में देवसेना की हालत ठीक महाभारत की कुंती की तरह हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे युद्ध 2 पुत्रों के बीच में होने वाला है और जिनमें से सिर्फ एक ही बच पाएगा। जैसे कि महाभारत के युद्ध में कर्ण और अर्जुन में से सिर्फ एक ही बच पाया था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए।